हेलो बच्चों बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th मैथ्स के एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछने की चांसेस ज़्यादा रहती है और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 है और इसके क्वेश्चन है 6। एक्सरसाइज 1.2 के 6 फंक्शन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि लेट ए हमारा सेट दिया है, बी भी हमारा सेट दिया है एंड लेट एफ ये फंक्शन दिया है बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी तो सो डेट फंक्शन इज 1 1। हमें बताना है कि शो करना है कि ये फंक्शन हमारा क्या है 1 1 फंक्शन है। ओके तो देखिए इसका सॉल्यूशन हमारा ए सेट दिया हुआ है, उसके एलिमेंट दिया है 1 2 और 3। सेट बी भी दिया हुआ है 4 5 6 और 7 और फंक्शन जो है ए टू बी है, फ्रॉम ए टू बी है। हमारा जो ये फंक्शन है वो ए टू बी है और फंक्शन है क्या, ये हमारा जो फंक्शन है वो हमारा 1 4 2 5 और 3 6 है और इसको शो करना है कि ये हमारा 1 1 फंक्शन है, जिसका वेन डाइग्राम कर लेते हैं। अब देखो एलिमेंट 1 का इमेज क्या है 4 और 2 का कितना है 5 और 3 कितना है 6। मतलब कि देखो ये फंक्शन हमारा ए टू बी है तो ए हमारा क्या हो गया इनपुट और ये बी हमारा जो सेट हो गया ये कोडोमेन हो गया और ये सेट ए हमारा हो गया डोमेन। ये डोमेन ही हमारा इनपुट होता है। और यहाँ पर दिया है देखो कि ए का रिलेशन 4 से है मतलब और 2 का 5 से और 3 का 6 से। तो बाई वेन डाइग्राम भी हम समझ लेते हैं। ये अगर हम वेन डाइग्राम बनाते हैं ये आपका ए हो गया, ये आपका बी है। हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ ए टू बी है। ये 1 2 3 और ये हमारा 4 5 6 7। ओके 1 का किसके साथ है तो 4 के साथ है, 2 के किसके साथ है तो 5 के साथ है और 3 किसके साथ है 6 के साथ है। तो ये हमारा 1 1 फंक्शन है। ठीक है तो यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन कर ले रहे हैं कि एलिमेंट 1 का इमेज क्या है 4। ठीक है इमेज ऑफ एलिमेंट 1 क्या है 4। इमेज ऑफ एलिमेंट 2 कितना है जी 5 मैंने 1 का 2 का ये। ठीक है इमेज ऑफ एलिमेंट 3 ये कितना है 6, वेन डाइग्राम में भी है। कहने का मतलब ये है कि सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज। ठीक है ना, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के पास 1 और 1 इमेज है, इसलिए इसको 1 1 फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको 1 1 फंक्शन बोला जाता है। हेंस एफ इज 1 1, एफ इज 1 1। ओके ये प्रूव आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 1.2 का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में पूछे गए हैं क्वेश्चन। बोल रहा है कि लेट ए हमारा सेट ए यहाँ पर दिया हुआ है और एक बी भी दिया है
मतलब ए क्या है, आर रियल नंबर एक्सेप्ट 3, बी क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट 1, कंसाइडर द फंक्शन, फंक्शन हमारा ए टू बी है डिफाइंड, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो इज एफ 1 1 एंड ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। क्या एफ हमारा फंक्शन हमारा 1 1 है या ऑन टू है, अगर है तो जस्टिफाई कीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। हमारा जो फंक्शन है वो क्या है जी, फ्रॉम माने ए टू बी है, और हमारा ए जो है दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे फंक्शन ए टू बी, फंक्शन ए टू बी का मतलब ये हुआ कि फंक्शन आपका है यहाँ ये से लेकर यहाँ तक, ओके। ये हमारा डोमेन हो गया और ये हमारा कोडोमेन हो गया, ओके। अब हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया है एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर एक्सेप्ट -3। अब हमें ये 1 1 चेक करना है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं 1 1 के लिए। तो 1 1 के लिए चलिए हम लेट कर लिए x1 और x2 बिलोंग कर रहा है किसको, रियल नंबर को। x1 x2 हम मान लिए कि ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर एक्सेप्ट -1 मतलब सेट ए को बिलोंग कर रहा है, और सेट ए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेट ए क्या है, ठीक है। और हमारा सेट ए जो है वो रियल नंबर है एक्सेप्ट -1। चलिए, तो हम एफ ऑफ एक्स जो है एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस थ्री है ओपन में, तो एफ ऑफ x1 कितना हो जाएगा, x1 माइनस टू और x1 माइनस थ्री। एफ ऑफ x2 कितना हो जाएगा, x2 माइनस टू, x2 माइनस थ्री। हम इन दोनों को बराबर करते हैं, ये 1 है। चलिए, तो ये x1 माइनस टू हो गया, x1 माइनस थ्री इक्वल टू x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, x1 माइनस टू इंटू x2 माइनस थ्री इक्वल टू x2 माइनस टू इंटू x1 माइनस थ्री। देखिए कितना आ जाएगा, x1 इंटू x2 माइनस थ्री x1 माइनस टू x2 प्लस x1 x2 माइनस थ्री x2 माइनस टू x1 प्लस x। अब देखिए ये और ये कैंसिल, ये भी ये कैंसिल। अब क्या, x2 को एक साइड कर दे, x1 को एक साइड, तो x1 को एक साइड कर दो, माइनस थ्री x1 और माइनस थ्री x2 प्लस, ओ यहाँ पर हो जाएगा प्लस टू x1 माइनस थ्री x2 प्लस टू x, ये हो जाएगा माइनस x1 माइनस x2। तो हमारा x1 बराबर कितना आया, x2। तो x1 बराबर x2 आया वनली, ये हमारा वनली आया केवल। इसीलिए क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1, क्योंकि x1 इक्वल टू x2 आया वनली, ओके। चलो, तो यहाँ पर देखो देयरफॉर हमारा x1 जो है x2 या सिंस वनली हमें मिला, केवल x1 इक्वल टू x2 मिला,
सो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 होगा। ये तो हो गया कि फंक्शन इज 1 1। अब चेक कर लेते हैं ऑन टू के लिए। अब हम चेक करेंगे कि ये 1 2 है कि नहीं ऑन टू के लिए। ऑन टू में हम फंक्शन हमारा दिया हुआ है तो हम लेट कर लेते हैं। हम लेट करते हैं, लेट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमने वाई मान लिया एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पर वाई क्या है ये चीज़ को भी हम मेंशन कर दे रहे हैं, सच डैट जैसा कि वाई हमारा बिलोंग कर रहा है क्या, सेट बी को। वाई हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, सेट बी को। और सेट बी क्या है, सेट बी आपका देखिए, सेट बी हमारा ये है, वही है। मतलब वाई हमें किससे बिलोंग कर रहा है, हम यहाँ पर ऐसे समझ रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो वाई एफ ऑफ एक्स है, तो वाई हमारा कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, तो एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब एक्स को वाई के टर्म में लिखते हैं, तो वाई एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू, तो हो जाएगा एक्स को हमें वाई के टर्म में लिखना है, तो हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस थ्री वाई एक्स माइनस टू। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, इसको हम इधर करते हैं तो एक्स वाई माइनस एक्स, उसको उधर थ्री वाई प्लस टू, नहीं माइनस में हो जाएगा, एक्स कॉमन लिया वाई माइनस वन थ्री वाई माइनस टू, तो एक्स बराबर आ गया थ्री वाई माइनस टू अपॉन ए वाई माइनस वन। ये हमारा एक्स आ गया। ओके, तो ये एक्स आ गया थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, और वाई वन के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाई हमारा देयरफॉर वाई हमारा वन के बराबर नहीं होगा। देखो देयरफॉर फॉर एवरी वाई, बस वाई हमारा किसके बराबर नहीं हो, वन के बराबर नहीं होगा। डेट इज वाई हमारा बिलोंग करेगा रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन, ठीक है। ये करेगा तो देयर एग्जिस्ट एक्स हमारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और एक्स की जो वैल्यू इतना है, और एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है एनी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस थ्री। ओके, तो अब नाउ देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री है, तो हम एक्स की जगह पर क्या रख दिए, अब थ्री माइनस टू और वाई माइनस वन, तो देखते हैं कितना आता है हमारा, वाई आता है कि नहीं। तो देखो ये थ्री वाई माइनस टू अपन वाई माइनस वन माइनस टू डिवाइड हम रख रहे हैं ये, और ये हो गया थ्री वाई माइनस टू अपन वाई माइनस वन माइनस थ्री। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना है देखो, ये हो गया थ्री वाई माइनस टू वाई अब प्लस टू हो जाएगा, और डिवाइड में वाई माइनस वन, ये भी थ्री वाई माइनस टू माइनस थ्री, जैसे वाई माइनस वन ब्रैकेट रहा तो ये थ्री और ये प्लस थ्री वाई और ये प्लस, अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में कितना आया
तो ऊपर में हमारा y सिंपल y आया और माइनस ये 0 हो गया, और नीचे में कितना आया 1, नीचे में 1, इसका मतलब ये हमारा y आया। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर हमारा फंक्शन क्या हो गया ऑन टू, मतलब ये y के बराबर आ गया, मतलब हमारा डोमेन रेंज जो है को डोमेन के बराबर आ गया। जो हमने x में ये इनपुट डाला वो कितने के बराबर आ गया, y के बराबर, मतलब रेंज हमारा डोमेन को डोमेन के बराबर आ गया, तब फंक्शन हमारा ऑन टू जस्टिफाई भी हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 MCQ टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट एफ फंक्शन रियल टू रियल बी डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है x⁴। चूज द करेक्ट आंसर। हमें बताना है कि 1 1 है, ऑन टू है, मेनी 1 है, ठीक है, क्या है। तो 1 1 ऑन टू तो हमें बताना ही है पहले। देखिए चलिए इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं। हमारा फंक्शन रियल टू रियल है, मतलब कि हमारा डोमेन क्या है रियल नंबर, और को डोमेन भी क्या है रियल नंबर। डोमेन हमारा हो गया रियल नंबर, तो मतलब इनपुट हमारा रियल नंबर हो गया, मतलब x की वैल्यू -∞ से लेके +∞। और को डोमेन हमारा क्या है रियल नंबर, मतलब आउटपुट मतलब y की वैल्यू भी -∞ से +∞। ओके, ये तो हम समझ में आ गया। फंक्शन हमें क्या दिया है, फंक्शन दिया x⁴। अब 1 1 के लिए अब ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो या वैसे भी चेक कर लोगे। एफ x1 से एफ x2 से क्या आना चाहिए, x1 = x2 ओनली, जो कि आएगा नहीं। और दूसरी बात हम ये भी देख सकते हैं कि ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो ये फंक्शन हमारा कैसा होगा 1 1 होगा, अदरवाइज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा तो मेनी 1। या डायरेक्ट कोई वैल्यू रख के देख लो। तो देखो ये स्क्वायर पावर 4 है, इसका मतलब सिंपल सी भी बात है कि इसके अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट आएंगे, तो ये मेनी 1 होगा। अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट आएंगे। ऐसे इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये आएगा, ऐसे इस तरह का बनेगा। देखो x⁴ का ग्राफ ऐसे बनेगा, इस तरह का बनेगा। ये हमारा x⁴ का ग्राफ है। ओके, अगर ग्राफ बनाएंगे तो अब देखो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के। ये दो जगह कट कर रहा है, देखो एक यहाँ भी कट कर रहा है और एक यहाँ भी। तो दो अलग अलग इनपुट पर देखो x1 ये x2, तो x1 x2 पर हमारा आउटपुट सेम है, तो दो अलग अलग इनपुट पर आउटपुट सेम है, तो ये हमारा मेनी 1 है। और ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, देखो कि अगर x बराबर हम 1 लिए तो एफ ऑफ 1 कितना हुआ 1⁴ तो 1, और x बराबर -1 लिए तो एफ ऑफ -1 मतलब y का वैल्यू -1⁴ भी 1। तो x बराबर 1 पर भी हमारा 1 ही आया, x बराबर -1 पर भी हमारा 1 ही आया, तो इसका मतलब कि ये मेनी 1 है। क्या हुआ जी, और ग्राफ से भी हमने देख लिया, तो देयरफॉर हमारा फंक्शन एफ इज मेनी 1। अब ये ऑन टू है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो फॉर ऑन टू के लिए, ऑन टू में क्या होता है कि रेंज हमारा क्या होना चाहिए, को डोमेन के बराबर होना चाहिए। अब बराबर है कि नहीं चेक करते हैं। अब जैसे आपका फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन x⁴ दिया है और x हमारा ये है, मैंने तो डोमेन दिया हुआ है। अच्छा, क्योंकि फंक्शन हमारा रियल टू रियल है तो ये डोमेन और ये को डोमेन भी हमारा रियल नंबर है। अब चेक करिए इसका रेंज क्या आ रहा है, तो ये जो पावर 4 है, पावर हमारा इवन है, इसका मतलब कि x की इनपुट कुछ भी डालें, अगर हम ये रखें
तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। मतलब अगर हमारा एक्स की वैल्यू ये होगा, ठीक है, तो एक्स टू पावर 4 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। मतलब हमारा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया। मतलब हमारा रेंज क्या होगा, इसका रेंज हमारा होगा 0 से इन्फिनिटी। तो रेंज को डोमेन के बराबर तो हुआ नहीं, रेंज हमारा को डोमेन के बराबर नहीं हुआ। ओके, तो ये हमारा फंक्शन हमारा एफ इज नॉट ऑन टू। तो ये मेनी वन, ये मेनी वन है और ये ऑन टू भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका होगा। ओके, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए आपका MCQ क्वेश्चन नंबर 12। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट एफ आर टू आर मतलब रियल टू रियल बी डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1 1 ऑन टू मेनी वन, यही दिया हुआ है। मतलब हमारा फंक्शन जो है रियल टू रियल है, तो इस जगह पर जो होता है वो डोमेन का काम करता है और ये जो होता है को डोमेन होता है। डोमेन रियल नंबर है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू रियल नंबर है, मतलब इनपुट हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और आउटपुट भी हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब ये को डोमेन। अब फंक्शन हमारा क्या दिया है 3x और इनपुट हमारा ये है, तो ये 1 1 है या मेनी वन, तो 1 1 है क्योंकि इसका ग्राफ भी बनाओगे 3x का ग्राफ बनाओगे तो ओरिजिन से सीधे जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, जैसे x हुआ ये y। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये सीधे आएगा। देखो अब कोई भी लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ही जगह कट करेगा, देखो हर जगह एक ही जगह कट कर रहा है। तो ये कैसा है जी, ये हमारा 1 1 फंक्शन है। हम देख रहे हैं कि एक इनपुट पर एक ही आउटपुट, एक इनपुट पर हमारा एक ही आउटपुट मिल रहा है। ओके, और नहीं तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, f(x1) f(x2) ऐसे भी आप चेक करके देख लो। तो 3x1 हो जाएगा 3x2, तो x1 इक्वल टू क्या आया x2 आया, तो 1 1। नहीं यार यहाँ भी देख लो ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया 1 1। ग्राफ के थ्रू भी बता दिया गया, ऐसे ही बता दिया गया, या इनपुट लेकर भी चेक कर सकते हो कि हर इनपुट पर आउटपुट अलग अलग है, एक ही नहीं है। ऑन टू के लिए और फॉर ऑन टू के लिए, अब जैसे देखो हमारा फंक्शन जो है वो 3x है और x हमारा ये बिलोंग कर रहा है, तो हम देखेंगे कि हमारा रेंज क्या होगा। तो देखो ये 3x है, ग्राफ में ही दिखाई दे रहा है, देखो ग्राफ से ही शो हो रहा है कि इनपुट हमारा कैसा है, इनपुट हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो आउटपुट भी हमारा कैसा है, तो वो ग्राफ नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। यहाँ से भी क्लियर है, इसका मतलब हमारा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होगा, अगर ये इनपुट होगा तो रेंज हमारा कितना आ गया माइनस इन्फिनिटी से, ये हमारा को डोमेन के बराबर है। मतलब फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन इज ऑन टू, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 15, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए एग्जाम्पल के। अब ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन है। तो देखो ये पहला एग्जाम्पल 15, ये हमारा फंक्शन
दिस सेट टू दिस सेट है, एंड जी फंक्शन है इस दिस सेट टू दिस सेट, मैंने फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। बी फंक्शन डिफाइन एज, फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ ऑफ टू पर कितना है 3, एफ ऑफ 3 पर 4, एफ ऑफ 4 पर 5, सॉरी 5, और एफ ऑफ 5 पर 5 ही है। जी ऑफ 3 की, जी ऑफ 3 और जी ऑफ 4 का वैल्यू 7 है, और जी ऑफ 5 और जी ऑफ 9 का वैल्यू 11 है। ओके, तो चलिए अब देखो हमारा फंक्शन ये दिस से टू दिस से, मतलब ये आपका इनपुट हो गया, और ये आपका कोडोमेन मतलब आउटपुट। रेंज मतलब कि देखो 2 के इनपुट पर आउटपुट कितना है 3 है, और 3 के इनपुट पर आउटपुट कितना है 4 है, और 4 के इनपुट पर और 5 के इनपुट पर आउटपुट कितना है 5 है। ठीक है, ये आपका फंक्शन डिफाइन है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर कि हमारा एफ जो है, ऐसे भी लिख सकते हो 1 2,3, देखो 2 इनपुट पर 3 है, 3,4 ऐसे भी लिख सकते हो, और 4,5 और फिर 5,5 ऐसे भी आप दिखा सकते हो। देखो यही फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है दिखाना ऐसे। हमें ये निकालना है एफ, जी ऑफ एफ। ठीक है, जी ऑफ एफ निकालना है। तो चलिए थोड़ा समझा दिए हम आपको। तो हमें जो दिया हुआ है, तो ये चीज़ तो हम निकाला है ही कि हमें क्या दिया हुआ है हमारा। चलो हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं जो दिया हुआ है, और उसके बाद 1 बाय 1 पहला हमारा जो फंक्शन है वो है 2 3 4 5, मतलब एक सेट से यहाँ से ये कितना दिया है 3 4 5 9, ये इनपुट हो गया, और इस इनपुट का इसी में आउटपुट होगा। और क्या आउटपुट होगा तो डिपेंड करेगा इनपुट पर दिया हुआ। देखो मतलब ये 2 इनपुट पर ये वैल्यू कितनी है फंक्शन का 3 है, और 3 इनपुट पर आउटपुट कितना है 4 है, और 4 इनपुट पर और 5 इनपुट पर आउटपुट हमारा 5 ही है, ये दिया है। दूसरा दिया है एंड, हमारा जो ये 3 4 5 9 ये हमारा इनपुट हो गया, और 2 कोड डोमेन हमारा दिया है 7 11 ये 15, ये आउटपुट हो गया। लेकिन किस इनपुट पर कौन सा आउटपुट है ये तो हमें उस फंक्शन डिफाइंड है, जैसे दिया हुआ है यहाँ पर देखो जी ऑफ 3, मतलब 3 इनपुट पर इस फंक्शन का आउटपुट कितना है 7 है, और 4 पर भी वही है, और जी 4 इनपुट पर भी कितना है 7 है। दोनों पर इस 3 इनपुट पर भी इस फंक्शन का आउटपुट 7 है, और 4 पर भी 7 ही है। उसी तरह से G5 G9, मतलब 5 G5 x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 9 पर हमारा आउटपुट कितना है 11, ऐसे बोल सकते हो। ये हमें दिया हुआ है। अब हमें निकालना है जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ तो सबका निकालना है, तो जी ऑफ एफ का मतलब होता है जी ऑफ ऐसे, इसका मतलब एक्स। अब यहाँ पर 2 भी है 3 है 4 है 5 है, ये सब हमें निकालना पड़ेगा। तो हम 1 बाय 1 चीज़ें रखेंगे। तो यहाँ पर x हमारा एफ ऑफ x, मैंने इस एफ फंक्शन का x क्या है, तो एफ फंक्शन का x हमारा 2 है 3 है 4 है 5 है, यही तो डोमेन है, इनपुट है। अब सभी वैल्यू रखते जाओ और निकालते जाओ। तो चलिए, तो जी अप टू, और ये एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितनी है 3 है, इसका मतलब जी ऑफ 3, और जी ऑफ 3 का वैल्यू कितना है 7 है, तो आ गया 7, ये हो गया। और 1 बाय 1 सब निकालते जाते हैं। तो जी यहाँ पर x की जगह पर हम 2 रख देते हैं,
ये तो हम समझ में आया। ऐसा करते हैं कि अभी इसको हम 2 रख देते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि ये क्या हुआ, और इसको ऐसे लिख दो। अब हम निकालेंगे जी ऑफ 2, तो ये आ जाएगा। ओके, इसी तरह से हमें निकालना होगा जी ऑफ 3, तो ये हुआ जी, और ये 3, एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना है 4, और ये 7 है, जी ऑफ 4 हमारा 7 है। अब 1 बाई 1 सब निकाल लेते हैं। दूसरा हम क्या रखेंगे 3, अब देखो 4 रखेंगे, यही है, और ये भी है। अब देखिए 4, तो इसका मतलब ये होता है, तो हम रख लेते हैं जी एफ ऑफ 4। एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, तो एफ ऑफ 4 हमारा 5 है। अब जी एफ 5 आ गया, जी एफ 5 कितना 11 है। आगे हमें निकालना है ये 5 का, तो हो जाएगा जी एफ ऑफ 5। एफ ऑफ 5 का वैल्यू कितना है, तो 5 ही है। और ये 11 हो जाएगा। हो गया आंसर, हो गया, यही आपका, यही तो पूछ रहा था हमसे। नेक्स्ट करते हैं बच्चों। ये देखिए आपका एग्जाम्पल 16 है। फाइंड जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी। हमारा एक फंक्शन एफ क्या है, रियल टू रियल, जी भी हमारा रियल टू रियल है। गिवन एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स है, और जी ऑफ एक्स 3x स्क्वायर है, और शो कीजिए कि ये दोनों बराबर भी नहीं, तो पहले वैल्यू निकाल लो, चेक कर लेंगे ऐसे ही। चलिए क्वेश्चन को करते हैं बच्चों अब। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, हमारा जो ये फंक्शन मेंशन किया है, ये देखो हमारा फंक्शन R2R है, और ये एफ ऑफ एक्स कितना है जी, तो कॉस एक्स है। मतलब कि हमारा जो डोमेन है वो रियल नंबर है, मतलब एक्स की वैल्यू जो है रियल नंबर है, और को डोमेन भी रियल नंबर है। एंड जी ऑफ हमारा R2R है, और जी ऑफ एक्स कितना दिया है 3x स्क्वायर। R2R का मतलब कि हमारा डोमेन, डोमेन मतलब एक्स इनपुट वैल्यू, इनपुट यहाँ पर एक्स है, तो वो रियल नंबर है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। को डोमेन वो भी हमारा क्या है, रियल नंबर है। चलिए अब देखो बच्चों, एफ जी ऑफ एफ का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जी एफ ऑफ एक्स, ये चलिए निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स, तो जी कॉस एक्स। अब जी ऑफ एक्स क्या है 3x स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या हो गया कॉस एक्स, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हमारा 3 कॉस स्क्वायर एक्स आया, मतलब उसका स्क्वायर कर दिए, मतलब आप इसका स्क्वायर कर दो ऐसे तो वही ना आएगा। लो वैसे नहीं समझ में आया, इस तरह से देखो, तो कितना आया 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब हमें निकालना है दूसरा क्या, तो एफ ऑफ जी, तो लिखेंगे इसको एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स कितना है, तो 3x स्क्वायर। एफ ऑफ है कॉस एक्स, एक्स की जगह कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो कॉस 3x स्क्वायर। अब ये दोनों तो बराबर है नहीं, ये और ये दोनों बराबर है नहीं, ठीक है, इसलिए दोनों बराबर नहीं हुआ। अब देखो सिंस 3 और कॉस ये बराबर है नहीं, इसलिए जी, ये जी ऑफ एफ है, और ये एफ एफ ऑफ जी है, ये दोनों बराबर नहीं होगा। हो गया, हेंस प्रूव्ड।
ये दोनों बराबर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मतलब ये आपका प्रूव्ड भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए बच्चों, आपका एग्जाम्पल नंबर 17 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि हमारा लेट एफ फंक्शन एन टू वाई है, बी एफ फंक्शन डिफाइन एज एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, वेयर एन तो हमारा दिया हुआ है कि ये नेचुरल नंबर हो गया, लेकिन ये वाई क्या है उस चीज़ को यहाँ पर डिफाइन किया है। ओके, तो सो डैट एफ इज इन्वर्टिबल, अब फाइंड द इन्वर्स। अब इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, तो जैसे समझाते हैं। जैसे मान लो कि कोई आपका फंक्शन है एक्स टू वाई है, ठीक है, हमारा कोई फंक्शन है एक्स टू वाई है, एंड जी हमारा कोई फंक्शन है वाई टू एक्स। एफ हमारा फंक्शन है एक्स टू वाई और जी हमारा हुआ वाई टू एक्स हो गया, ठीक है। और जी ऑफ एफ अगर आई एक्स है एंड एफ ऑफ जी हमारा आई वाई है, तो हम क्या बोलेंगे कि जी जो है एफ का इन्वर्स है। मतलब हम बोलेंगे एफ इन्वर्स इक्वल टू जी हो गया। एफ इन्वर्स क्या हो गया, जी हो गया। तो एफ का इन्वर्स पॉसिबल है, तो जी हमारा क्या हो गया, एफ का इन्वर्स। तो एफ क्या हो गया, तो एफ को बोलेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन, क्योंकि जी हमारा एफ इन्वर्स हो गया, तो एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन। ओके, तो ये कंडीशन होता है कि फंक्शन एफ हमारा एक्स टू वाई है और जी हमारा वाई टू एक्स है, और जी ऑफ एफ आई एक्स हो और एफ ऑफ वाई आई वाई हो। मतलब आई एक्स मतलब कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक्स, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, वाई। ये कहने का मतलब। तो जी हमारा क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स, और एफ हमारा होगा इन्वर्टिबल फंक्शन। चलिए, ये तो हम समझ गए। अब इसको हमें बताना है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका फंक्शन डिफाइन है। चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं। हमारा फंक्शन क्या है, एन टू वाई। एन हमारा नेचुरल नंबर है, वाई हमारा ये देखो सेट दिया हुआ है कि वाई ये। ओके, तो हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 4x+3। अब हम इसको हमें निकालना होगा जी वाई टू एन निकालना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हम लेट कर लेते हैं। y बराबर हमने मान लिया एफ ऑफ एक्स, तो और ये कितना है एफ ऑफ एक्स, तो 4x+3 है। अब x को y के टर्म में लिख देते हैं, ठीक है। x को क्या कर लेते हैं, y के टर्म में लिख देते हैं। तो जब हम ये मान लिया तो y हमारा ये हो गया, मतलब y हमारा हो गया 4x+3। अब यहाँ से देखो ये y-3 4x, तो x बराबर हो गया y-3/4। ये हमारा x आ गया। अब x आ गया तो हम g फंक्शन लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा g ऑफ y कितना हो गया, g ऑफ y हमारा हो गया ये y-3/4। चलिए हम ये ले लिए। यहाँ पर हमारा वेयर जी हमारा फंक्शन है और ये y2 अब हो गया n, क्योंकि x हमारा n टू y था तो ये y टू n हो गया। देखो x को हम y के टर्म लिख दिए, अब ये फंक्शन y हो गया। अच्छा, दोनों हमारा फंक्शन आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, g ऑफ y निकालते हैं।
इसका मतलब जी ये एफ ऑफ एक्स, अच्छा जी एफ ऑफ एक्स कितना है 4x+3, और जी ऑफ वाई दिया हुआ है तो वाई की जगह हम ये रख देते हैं, तो ये वैल्यू कितना आ गया हमारा 4x+3 और अपन 4। ठीक है, जैसे y की जगह पर ये जी ऑफ वाई हमारा ये दिया हुआ है, जी ऑफ वाई कितना दिया है ये दिया हुआ है, और जी की जगह हम कितने रखें 4x+3, यहाँ पर एक दे लिख लेते हैं कि हमारा जी ऑफ वाई कितना दिया है, तो y-3/4 है। ओके, अब ये कैंसिल, तो हमारा आ गया 4x/4, तो ये हो गया x, तो आ गया हमारा कि जी ऑफ वाई हमारा x के बराबर हो गया, मतलब ये हो गया i(x). अब हम करेंगे क्या, जी ऑफ हो गया तो हम निकालेंगे एफ ऑफ जी निकालेंगे, अब निकालेंगे एंड एफ ऑफ जी निकालते हैं, एफ ऑफ जी इसका मतलब हुआ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जो भी हो जी एक्स मतलब जी ऑफ वाई हो जाएगा, यहाँ पर एक्स तो होगा नहीं, वाई के टर्म में तो वाई होगा। अब जी ऑफ वाई क्या हम निकालें, ये निकाल लिए y-3/4। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारा 4x+3 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4 × y-3/4+3, कैंसिल, y-3+3 ये भी y आया, मतलब एफ ऑफ जी हमारा y आया, तो हम लिख सकते हैं कि है आई वाई। तो देखो दोनों आ गया, तो सिंस हमारा क्या आया जी ऑफ ये कितना हो गया, ये हमारा आई वाई और वाई है, तो एक्स मतलब वही, ये क्या आया था हमारा आई एक्स मतलब वही, एक्स हमारा क्या है नेचुरल नंबर, एक्स हमारा यहाँ पर नेचुरल नंबर है, ये देखो एक्स, ये हमारा ना एक्स है तो नेचुरल नंबर है, और ये तुम्हारा वाई है, तो ये चीज़ यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ एक्स की जगह क्या लिख सकते हो नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये आई एन आया, और एफ ऑफ जी हमारा ये वाई आया, तो मतलब आई वाई आया, इसको लिखा जाता है ऐसे। अब ये जब दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों हमें मिल गया, इसका मतलब क्या है कि एफ हमारा इन्वर्टिबल है, एफ इज इन्वर्टिबल। ओके, और एफ हमारा एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा जी। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं एंड एफ इन्वर्स एक्स बराबर कितना हो गया है जी ऑफ वाई, और जी ऑफ वाई कितना दिया है जी y-3/4। ओके, ये हमें मिल गया, यही निकालना था बच्चों।